ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलचन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सत्क्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। जगत जननी भगवती देवी का प्राकट्य हो गया है। सारे देवता लोग उनको आभूषण नहीं चल रहा, क्या करूँ। सारे देवता लोगों ने उनको आभूषण आदि उन्होंने प्रदान कर दिए हैं। आभूषण ही नहीं, अंत में आयुध भी प्रदान किया, आयुध भी प्रदान कर दिया। और इस प्रकार से सुसज्जित जब दुर्गा देवी जी हो गई तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हमारा ऐसा कष्ट है। देवी से उन्होंने प्रार्थना की और देवी ने उन सबको आश्वासन भी दिया। देवी ने उनको आश्वासन भी दिया। देवताओं से कहा, सद्यः प्रकटित देवी ने, सज्जित देवी ने मंदचेतसः महिषात् मंदचेतसः महिषात् गीर्वाणा भयं त्यजन्तु। गीर्वाणा यानी देवा, ये देवता लोग इस मंद बुद्धि महिष से, इसमें महिषान मंद चेतसा है तो वहाँ पे नत्व संधि है, महिषात है। तो महिषात मंद चेतसः, मंद बुद्धि मंद चित्त वाला जो महिषासुर है, इससे हे देवताओं भय आप लोग त्याग कर दो। भयम त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान मंद चेतसा। तो कहें ये कैसा है, कहें बरदृप्तम, कहें बरदृप्तम विमोहितम
ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करने से बड़ा घमंड में है, गर्व में है और सांसारिक माया से मोहित है। वरदृप्तम मोहितम अद्यैव रणे हनिष्यामि, युद्ध में उसको मैं मार दूंगी, आप लोग भय त्याग दें। देवताओं से देवी ने आश्वासन दिया। श्री व्यास उवाच इति उक्त्वा सासुरान् देवी जहास अतीव सुस्वरम्, चित्रम् एतत् च संसारे भ्रम मोहयुतं जगत्। इति युक्त्वा सा देवी, उन देवी ने ऐसा कह करके, किससे कहा? सुरान, देवताओं से। देवी ने ऐसा देवताओं से कह करके अतीव सुस्वरम जहास, बड़े ही ऊंचे स्वर में उन्होंने ठहाका लगाया, हंसी। अतीव सुस्वरम जहास, और कहा क्या? संसारे चित्रम एतत् च, कहते हैं संसार कितना विचित्र है। ये देवताओं, ये संसार कितना विचित्र है, कितना विचित्र संसार है। इतने नहीं है, विचित्र ही नहीं है, भ्रम मोहयुतम जगत, ये सारा संसार भ्रम और मोह से युक्त है, भ्रम और मोह से युक्त है, फंसा हुआ है। ये कैसे हुआ? कैसे विचित्र है, कैसे भ्रम से है, कैसे मोह है? देवी ने फिर बताया, ब्रह्म विष्णु महेशाद्या स इंद्राः सुराः तथा किल महिषात् कंपयुक्ता भयत्रस्ता वर्तन्ते। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या स इंद्राः सुराः, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र सारे श्रेष्ठ देवता लोग। विचित्रता बताएं? कहते हैं निश्चित रूप से आज ये सारे देवता, सारे ब्रह्मा विष्णु आदि देव महिषात् भयत्रस्ता, एक महिषासुर से सब डर गए हैं, भयाक्रांत है। कितने कहें कंपयुक्ता, इतने डरे कि सब कांप रहे हैं, सारे देवता आज कांप रहे हैं एक महिषासुर से। ये संसार की विचित्रता है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। कहें विचित्रता ये है कि अहो दैव बलम घोरम दुर्जयम सुरसत्तमा, कहते हैं सुरसत्तमा, ये श्रेष्ठ देवताओं, अहो दैव बलम घोरम दुर्जयम, कहते हैं प्रारब्ध का विधान, विधाता का विधान बड़ा ही भयानक है। घोरम ऐसा है, दुर्जयम। कर्मों की बात जब आई थी, बताया था कि प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनको भोगना ही पड़ता है, और जो कर्म है उनका परिहार है, उनका प्रायश्चित है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रारब्ध कर्मों को भोगना ही पड़ता है। दैव बलम क्या है? ये प्रारब्ध बल है। औहदहो दैव बलम घोरम दुर्जयम, बड़ा भयानक है, इसको और किसी चीज से जीता भी नहीं जा सकता, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। विचित्रता यह है कि कालः कर्ता अस्ति, किसका? दुखानाम सुखानाम, काल ही सुख और दुख का करने वाला है, और काल ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही डरा हुआ है। विचित्रता ये, विचित्रता यह है कि काल ही भगवान का ही स्वरूप है। आज भगवान ही इस महिषासुर से डरे हुए हैं, ये संसार की विचित्रता है। कालः कर्ता अस्ति दुखानाम सुखानाम
जबकि काल क्या है? वह प्रभु ईश्वर, काल ही प्रभु है, काल ही ईश्वर है। फिर भी ये सारे देवता लोग डरे हुए हैं, सारे विष्णुनाथ डरे हुए हैं। ये संसार की विचित्रता है। मोह कहाँ है, भ्रम कहाँ है? सृष्टि पालन संहारे समर्था अपि, ये त्रिदेव सृजन करने के, पालन करने के और संहार करने के लिए समर्थ होते हुए भी, सृष्टि पालन संहारे समर्था अपि, समर्थ होते हुए भी यदा महिषेण प्रवीडिता, जब ये महिषासुर के द्वारा इनको दुख पहुंचाया गया, ये पीड़ित हुए, तो क्लेश संतप्ता, तो ये दुख से व्याकुल होकर के मोहित हो गए। मुह्यन्ते, पूरा श्लोक देख लीजिए। सृष्टि पालन संहारे समर्था अपि ते यदा मुह्यन्ते क्लेश संतप्ता महिषेण प्रपीडितः, महिषासुर के द्वारा पीड़ित होकर के ये सारे क्लेश से संतप्त हो गए, दुख से व्याप्त हो गए। ये है मोह, है मुह्यन्ते, ये मोह है और यही भ्रम है। इति कृत्वा, ऐसा कह करके, स्मितम देवी, देवी मुस्कुराई। इति कृत्वा स्मितम देवी, देवी जी मुस्कुराती हैं, मुस्कुरा करके उच्चैः शब्दम महाघोरम, सुनिएगा, इसको सुनना हो, कहे उच्चैः शब्दम महाघोरम सा अट्टहासम चकार, देवी ऐसा कह करके मुस्कुराते हुए ऊंचे स्वर में महाभयानक शब्द निकालती हुई अट्टहास की गर्जना की, अट्टहास किया। यह अट्टहास कैसा था? यह दानवानाम भयप्रदम, दानवों को भय प्रदान करने वाला अट्टहास था देवी का। इस अट्टहास का परिणाम सुनेंगे। चकंपे वसुधा तत्र श्रुत्वा तत् शब्द भयंकरम, तत् भयंकरम शब्दम श्रुत्वा वसुधा चकंपे, अत्यंत भयानक देवी के द्वारा किए हुए शब्दों को सुनकर के, देवी के अट्टहास को सुनकर के पृथ्वी डोलने लगी। वसुधा चकंपे चेलुः पर्वताः सर्वे, सारे पर्वत चलायमान हो गए। चेलुः च पर्वताः सर्वे, और वीर जवान अब्धि चुक्षोभ, वीर जवान का शाब्दिक अर्थ है पराक्रमशील, और लेकिन ये आया किसके लिए? अब्धि के लिए। अब्धि माने समुद्र। समुद्र का पराक्रम क्या है? ये समुद्र कितना गहरा है। तो अत्यंत गहरा समुद्र भी क्षुब्ध हो गया, उन समुद्रों में उताल तरंगे उठने लगी इन शब्द के द्वारा। पूरा श्लोक देख लीजिए। चकंबे वसुधा तत्र श्रुत्वा तत्शब्दम अद्भुतम चेलुः च पर्वताः सर्वे चुक्षोभ अब्धिश्च वीर्यवान्। और भी हुआ, कहे मेरुः चचाल, सुमेर पर्वत हिल गया। मेरुः चचाल, और सर्वे दिशाः शब्देन प्रपूरिताः, सर्वे दिशाः शब्देन प्रपूरिताः, सारी दिशाएं देवी के अट्टहास के शब्दों से सब भर गई। सर्वाः दिशाः शब्देन प्रपूरिता तत् महत स्वनम, इस भयंकर आवाज को
श्रुत्वा सुन करके दानवाः तदा भयम जगमुहुः। इस शब्द को सुन करके दानवों को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। दानवाः भयम जगमुहुः भयम जगमुहुः तदा श्रुत्वा दानवाः तत्सुनं महत्। लेकिन देवता लोग कहें परमहर्षिताः देवाः, परमहर्षिताः देवाः। देवता लोग परम हर्षित हैं, परमानंद में। देवता लोगों को परमानंद प्राप्त हो रहा है। परमहर्षिताः देवाः कह रहे हैं पूजुः। हर्षित होकर के देवता लोग बोल रहे हैं क्या? कहें जय, देवी की जय जयकार कर रहे हैं। और पाहि इति, देवता लोग कहते हैं देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। जय पाहि इति देवाः ताम ऊचुः परमहर्षिताः। महिषो अपि, महिष कैसा है? मद गर्वितः महिषो अपि, मद से घमंड में फूला हुआ महिषासुर भी श्रुत्वा स्वनम, इसी आवाज को सुन करके चुकोप, बड़ा क्रोधित हुआ। चुकोप, बड़ा क्रोधित हुआ। स्वन संकितः, इस आवाज से उसको शंका हुई कि क्या हुआ, आवाज कहां से आई, इस बात की शंका, संकित हृदय से, है ना। स्वन संकितः तान दैत्यान, उन अपने पास में रहने वाले दैत्यों से किम एतत् इति पप्रच्छ, महिषासुर ने पूछा कि आवाज कहां से आई, ये शब्द बड़ा भयंकर है, कहां से आया? तान दैत्यान तान दानवान पप्रच्छ किम एतत् इति तान दैत्यान पप्रच्छ स्वन संकिता। कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो कहता है दूता, हे दूतों त्वरिता गच्छन्तु, दो टकार में आज्ञा दिया, त्वरिता गच्छन्तु, शीघ्रता से तुम लोग निकलो, जाओ। क्यों जाओ? शब्द समुद्भवम ज्ञातुम, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई इसको जानने के लिए तुम लोग शीघ्र ही यहां से जाओ। गच्छन्तु त्वरिता दूता ज्ञातुम शब्द समुद्भवम। कहता भी है कि अरे जानकारी तो करो, लेकिन ये भी जानकारी करो ये कौन उत्पन्न कर रहा है ऐसा सब। कृतः केनम अति उग्रः शब्दः, इतना भयंकर, इतना उग्र शब्द किसके द्वारा पैदा किया गया, किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति है। कृतः केन अयम अति उग्रः शब्दः, ये शब्द कैसा है? कहता है कर्ण व्यथाकरः, कानों को बड़ा दुख पहुंचाने वाला ये शब्द है। कर्ण व्यथाकरः यह शब्द केन अयम अति उग्रः शब्दः कृतः, किसके द्वारा ये भयंकर शब्द किया गया? खुद बताता है विकल्प क्या है, कोई ना कोई तो किया होगा। कहता है कि देवो वा दानवो वा, क्या देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया या दानवों के द्वारा? देवो वा दानवो वा यो भवेत स्वनकारकः, कहे जो भी हो, यो भवेत स्वनकारकः, इस आवाज को उपद्रव करने और उत्पन्न करने वाला जो कोई भी हो, जो कोई भी हो। तम दुरात्मानम, उस दुरात्मा को, उस पापी को
गृहीत्वा पकड़ करके, मत समीपम इह नयन्तु, मेरे पास यहीं पर ले आओ। ये भी लोटकार है। मत समीपम, इह माने यहीं पर, जहां मैं बैठा हूं यहीं ले आओ। इह नयन्तु, यहाँ ले आओ। गृहीत्वा तम दुरात्मानं मत समीपम नयन्तु इहि। लाओगे तो मैं क्या करूंगा? कहें अस्मय दुर्मदम। अस्मय का अर्थ काम भी होता है, और से काम नहीं होता है ना। अस्मय का अर्थ होता है घमंड, गर्व। कहें अस्मय। इसी तरह एक शब्द है, उसका अर्थ काम होता है, जानते हैं क्या? अस्मय है, वो है स्मर्थ। अगर स्मर्थ दुर्मदम होता तो ये काम पीड़ित हो जाता, लेकिन अस्मय दुर्मदम का है ये आश्चर्य से या घमंड से भरा हुआ। अस्मय दुर्मदम गर्जन्तम दुराचारम हनिष्यति। इस गर्वीले दुराचारी जो इतनी गर्जना कर रहा है, इस व्यक्ति को मैं मारूंगा, इसलिए यहाँ पर ले आओ। मत समीपम नयन्तु, मेरे पास में ले आओ, इस दुराचारी पापी को मैं यही मारूंगा। हनिष्यामि दुराचारम गर्जन्तम अस्मय दुर्मदम। अनिश्चित पढ़ा था, वो गलत है, हनिष्यामि है। हनिष्यामि दुराचारम गर्जन्तम अस्मय दुर्मदम। इतने नहीं, मुझे लगता है कि क्षीणायुष्यम, उसकी आयु समाप्त हो गई है। मंदमतिम, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, तो यह अल्प बुद्धि वाला है। मंदमतिम, कहे नयामि यम साधनम, उसको यमलोक भेजना ही है पड़ेगा। नयामि यम साधनम। फिर कहता है, इतना इतना सब कह के कहता है कि कौन किया होगा? मन में उसके विचार चल रहा है। तो कहता है सुराह, देवता कैसे हैं? कहे पराजिता, देवता तो हमसे युद्ध में हार चुके हैं। कहे सुराह पराजिता, हारे ही नहीं है। भयातुराह, पराजित हैं, भयाक्रांत हैं, अपना स्थान छोड़कर भाग गए हैं। सुराः पराजिताः भयातुराः कामं न गर्जन्ते। तो देवताओं की तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो गर्जना करें, देवता ये नहीं हो सकते। तो कहता है ना असुरा, और दानव भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कहे मम वस्याहते, सारे दानव मेरे बस में हैं, मेरे अधीन हैं। तो ये गर्जना करने वाला ना देवता हो सकता है, ना दानव हो सकता है। तो कहता है कि देखो कस्य इदं मूढ़ चेष्टितम्, ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला कौन है ये देखो। कस्य इदं मूढ़ चेष्टितम् त्वरिता माम उपायान्तु ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम्। पहले क्या कहा था? गृहीत्वा तम दुरात्मानं मत समीपम नयन्तु। तो दुरात्मा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। लेकिन अब क्या कहता है? अब कहता है ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम, शब्द की उत्पत्ति का कारण जान करके, ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम त्वरिता, शीघ्रता से, माम उपायान्तु, तुम लोग मेरे पास आ जाओ। कुछ करना मत, केवल जानकारी कर लो कि शब्द कहां से आया और मेरे पास आ जाओ। पहले कहा था पकड़ के ले आना, लेकिन अब कहा पकड़ के ना ले आओ। त्वरिता माम उपायान्तु ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम। क्यों ऐसा बताया? अहम गत्वा, जब जानकर आओगे तब मैं जा करके वितथश्रमं तम पापम हनिष्यामि। वितथश्रमं, व्यर्थ माने होता है व्यर्थम, व्यर्थश्रमं, जो भी ये व्यर्थ का श्रम कर रहा है इसी गर्जना करने में,
वितथश्रमं तम पापम, उस पापी को तत्र गत्वा अहम हनिष्यामि, वहां जाकर के मैं उसको मारूंगा। इसलिए पकड़ के ना ले आना, जानकारी करके आ जाओ, फिर मैं चलूंगा। अहम गत्वा हनिष्यामि तम पापम वितथश्रमं। श्री व्यास उवाच इति उक्ताः तेन ते दूता तेन महिषेण इति उक्ता। महिष के द्वारा ऐसा कहने पर दूता, वो दूत लोग चले, तो दूत तो था नहीं। दूत लोग चले तो क्या देखा, कहे सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरीं दिव्यां सर्व आभरण भूषितां अष्टादश भुजां सर्वलक्षण संपन्नां शुभां वर आयुध धरां। कौन है ये? दूध चल रहे हैं तो क्या देखा, सर्वांग सुंदरीं, जिनके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर हैं, सर्व आभरण भूषितां, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, दिव्याम, अलौकिक रूप है, शुभाम, देखने से ही लगता है बड़ी मंगलमयी रूप है, दिव्याम शुभाम वर आयुध धराम, श्रेष्ठ आयुध उन्होंने धारण कर रखा है। सभी के तो आयुध हैं, श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखा है। सर्व लक्षण संपन्नाम, सभी लक्षणों से, सभी चिन्हों से सुशोभित हैं। और भी कुछ देखा, कहे हसते चषकम दधतीम, हसते चषकम दधतीम। चषक क्या है? मधुपात्र, मधुपान का पात्र, हाथ में मधुपान का मधुपात्र उन्होंने धारण कर रखा है। हसते चषकम दधतीम अमुहु मधुजम मधुम च पिबन्तीम, बार बार मधु का पान कर रही हैं। मधुपात्र हाथ में लिए ही केवल नहीं है, बार बार उस मधु का पान कर रही हैं। ताम देवी, ऐसे देवी के स्वरूप को देख करके संवीक्ष, ऐसे देवी के स्वरूप को देख करके सुसंकिता, इन दूतों का हृदय संकित हो गया। त्रस्ता भयभीता, बड़े डरे, बड़े भयाक्रांत हुए और तेज और वहां से भाग खड़े हुए। कहाँ गए, कहाँ जाएंगे? सकाशे महिषस्य आसु, मैंने कहा ना तेजी से भागे, लिखा है जी, आसु, आसु है ना, आसु महिषस्य सकाशे जगमु, बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के पास में गए और वहां जाकर के तम ऊचु महिषम ऊचु स्वन कारणम शब्दस्य कारणम, शब्द का कारण, अट्टहास का कारण, गर्जना का कारण वहां जाकर के बताया। क्या बताया? इन दूतों ने बड़ा बढ़िया बताया। कहे दूता ऊचु, कहे दैत्येश्वर, हे दैत्यों के राजा महिषासुर, काचित अंगना, कहते कोई स्त्री है, काचित अंगना प्रौढ़ा, नवयवस्था को, नवयौवन की अवस्था को प्राप्त है। काचित अंगना प्रौढ़ा, लेकिन एक बात बताऊं, दूत कहते हैं महिषासुर से कि अंगना तो है, स्त्री तो है, नवयौवना भी है, लेकिन देखने में जो स्वरूप है वो कैसा है? कहे देवी दृश्यते, देखने में तो देवी के समान दिखाई पड़ती है।
देवी दैतेश्वर प्रौढ़ा दृश्यते काचित अंगना। तो काचित अंगना प्रौढ़ा हे दैतेश्वर देवी दृश्यते। कहे देवी क्यों कह रहे हो? कहे सुनो, सर्वांग भूषणा नारी, सर्वांग भूषणा नारी, सर्वरत्नोपशोभिता। सर्वांग भूषणम नारी, सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित स्त्री है। कहीं आभूषण ही नहीं, नाना प्रकार के रत्न जटित आभूषण है। सर्वरत्नोपशोभिता। कहते हैं हे राजा, मैं इस क्या बताऊं कि न मानुषी, वो तो मानवीय नहीं लगती, न मानुषी न आसुरी, न राक्षसी लगती है न मानवी लगती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? कहे दिव्य रूपा मनोहरा, अलौकिक रूप है, इतना मनोहारी रूप है। मनोहरा का भी अर्थ हाथ में आएगा। ये मनोहर क्यों बताया? दिव्य रूपा मनोहरा। मनोहर क्यों है? मानुषी क्यों नहीं है? आसुरी क्यों नहीं है? फिर बताया कहीं सिंहारूढ़ा, कहीं सिंह पर सवार है, सिंहारूढ़ा, और कहीं आयुध धरा, सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। कहीं इतने अस्त्र धारण कैसे करेंगी? तो मैं कहा अभी बताया कहा महाराज, सुनिए तो। कहे अष्टदश कराचा, अरे 18 हाथ हैं। सर्वा सिंहारूढ़ा आयुध धरा चा अष्टादश करा, इतने नहीं बड़ा, बड़ी श्रेष्ठ है। सानादम कुरुते नारी, सा नारी नादम कुरुते, इसी नारी ने आवाज किया है, सा नारी नादम कुरुते। कहीं इन सब देखने से क्या लगता है? कहीं लक्ष्यते मद गर्विता, ऐसा लग रहा है कि मधुपान कर रही थी, मधुपान से मदमस्त हैं और मदमस्त होने के कारण बड़े घमंड में आ गई हैं। तो लक्ष्यते मद गर्विता, यह आसुरी स्वभाव है, यह आसुरी स्वभाव है। प्रत्यक्ष चीजों को सही तो देखता है, लेकिन जो आसुरी स्वभाव जब हावी होने लगता है तब उसे कुछ उसमें त्रुटियां दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी दूत ने पहले क्या कहा था? देवी दृश्यते, वो देवी दिखाई पड़ती हैं। बाद में क्या कहा? लक्ष्यते मद गर्विता, यह आसुरी स्वभाव हावी हो गया। जब आसुरी स्वभाव बढ़ा तो कहते हैं लक्ष्यते मद गर्विता, सुरापान रता कामम, कहे अपनी कामना के अनुसार जब मन करता है तो मदिरा पान कर रही है। सुरापान रताम कामम, न जानी मो सभर्त्रिका, मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि इनके पति हैं या नहीं है। न जानी मो सभर्त्रिका, हाँ एक चीज देखा मैंने। क्या देखा? कहे अंतरिक्ष स्थिता देवा, आकाश में स्थित जो देवता लोग हैं, अंतरिक्ष स्थिता देवा मुदान्वेता, बड़े प्रसन्नता में भर करके ताम देवीम अस्तुवंती, उन देवी की स्तुति कर रहे हैं। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं जो आकाश में स्थित हैं। क्या स्तुति है? कहते बताऊं? कहे जय इति, कह रहे हैं सब देवी की जय हो, देवी की जय हो। और कहे पाहि नः चैति, आप हम लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें, ऐसा चिल्ला रहे हैं। कहे और कहे महाराज बताऊंगा तो, लेकिन नाराज मत होना।
और भी स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति है? कहे जहि शत्रु में यदि प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, उन्होंने कहा, वो स्तुति करते हैं कि मेरे शत्रुओं को मार दो। देवताओं ने स्तुति की कि जहि शत्रु में यदि। हमने क्यों कहा आपको कि कहेगा कि नाराज मत होना, संबोधन है आगे, संबोधन आगे आया प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, इसलिए कहीं कुछ कर मत देना। लेकिन वो लोग स्तुति कर रहे हैं कि जहि शत्रु में यदि, मेरे शत्रुओं को मार दो। न जाने का बरारोहा, कहते वो श्रेष्ठ अंगों वाली, न जाने, मैं तो जानता ही नहीं तो कौन है। कस्य वासा परिग्रह, उसका परिग्रह, उसका पाणि ग्रहण किसके साथ हुआ है, वो किसकी पत्नी है, ये भी मैं नहीं जानता। न जाने का बरारोहा, कस्य वासा परिग्रह, और मैं ये भी नहीं जानता कि किम अर्थम आगता च अत्र, किस प्रयोजन से वो यहाँ आ गई हैं। और ये भी नहीं जानता कि किम चिकीर्षति सुंदरी, जो सुंदरी स्त्री क्या करना चाहती हैं, ये भी नहीं जानता। न जाने का बरारोहा, कस्य वासा परिग्रह, किम अर्थम आगता च अत्र, किम चिकीर्षति सुंदरी। पहले बताया था ना, एक बड़ा मनोहारी है वो। मनोहारी कितना है, कैसे देखा? कहते जहां परिधर्षिता, क्या बताओ, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि आंखें चौंधिया गई। तेजः परिधर्षिता अस्मः, आंखें चौंधिया गई, इसके कारण न एव समर्थाः द्रष्टुम, उनको तो हम देख भी नहीं सके, मेरी आंखें चौंधिया गई। इतनी चकाचौंध हुई, इतनी तेज निकल रहा है कि आंखें बिल्कुल चौंधिया गई, मैं उनको तो देख भी नहीं पाया। अद्रष्टुम न एव समर्था सम अस्मः तत्तेजः परिधर्षिता, उनके तेज से चकाचौंध हो गई। एक चीज देखा है क्या? श्रृंगार वीर हासाढ्या रौद्र अद्भुत रसान्विता, उनके रूप में एक चीज देखा कि श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है। उनका ऐसा स्वरूप है, सर्वाभूषण है, श्रृंगार है, सारे उन्होंने हथियार ले रखे हैं, वीर रस है, हठखेलियां करती हैं, हास रस है, बड़ा भयंकर उन्होंने मदपान वगैरह सब भयंकर भयंकर रस ले रखे हैं, जैसे रौद्र रूप है ना, वो बड़ी विचित्र है, इसलिए अद्भुत रस भी है। तो कहते हैं श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस, अद्भुत रस से युक्त है। युक्त ही नहीं है, एक और शब्द आया है बीच में, देखा हो तो, श्रृंगार वीर हासाढ्या, आढ्या, आढ्या यानी समूह। आढ़त कहते हैं ना कि आढ़ती के पास चले जाओ तो मिल जाएगा, आढ़ती होता है ना, वही है आढ़्या। ये आढ़त है, कहें इन सब रसों से युक्त है और परिपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में ये सारे रस उनके शरीर में विद्यमान है। आढ़्या का श्रृंगार वीर हासाढ्या रौद्र अद्भुत रसान्विता, कहते हैं एवं विधा नारी दृष्ट्वा, इस प्रकार की स्त्री को देख करके, एवं विधा नारी दृष्ट्वा असंभाष्य समागता, बिना कुछ कहे ही, बिना उनसे बातचीत किए ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। असंभाष्य समागता, आपने कहा था इसीलिए आ गया। आपने ये क्या कहा था? कहे कि शब्दस्य कारणं ज्ञात्वा
त्वरिता माम उपायांतु। लोटकार है, आज्ञा है, आपकी आज्ञा थी इस शब्द का कारण जान करके तुम मेरे पास चले आना। तो कहते हैं कि मैंने बिना ऐसी देवी का स्वरूप देख करके बिना बोले ही मैं आ गया। क्यों? कहे वयम तो आ गया, हम लोग इसलिए लौटे कि आपकी आज्ञा थी। राजन किम कर्तव्यम अतः परम। हे राजन, अब ये बताइए कि इसके आगे मैं क्या करूं। राजन किम कर्तव्यम अतः परम। महिष उवाच, महिषासुर ने कहा ठीक है, पहले आज्ञा नहीं दी थी। कहते हैं, महिष कहता है कि मंत्री श्रेष्ठ वीर गच्छ मयादिष्टो। अब मेरा आदेश है कि तुम जाओ, लेकिन जैसा तुमने रूप बताया है कहीं अकेले मत चले जाना। जैसा रूप बताया है, जैसा आयु बताया है, कहीं अकेले मत चले जाना। महिषासुर ने कहा गच्छ वीर मयादिष्टो मंत्री श्रेष्ठ बलान्वितः। बलान्विता सैन्यान्वितः, सेना के साथ जाना। बलान्विता, और जाकर के करना क्या? साम आदि भी उपायैः तुम शुभाननाम सम आनय। कहे साम आदि की उपायों से, साम आदि में सब आ जाएगा ना, साम दाम दंड भेद। तो कहें इन्हीं उपायों से जाकर के शुभाननाम, उस मंगल मुख वाली देवी को सम आनय, यहां ले आओ। कह तो दिया साम आदि से करना, तो साम में तो दंड भी आ गया। फिर से उसने स्पष्ट किया, कहे ना आयात यदि सा नारी, अगर वो स्त्री इन उपायों से नहीं आती है, ना आयात यदि सा नारी, तो त्रिभी सामादि भी तुहि। साम आदि तीन उपायों से दंड को हटाया, दंड को हटा दिया। साम दाम भेद नीति से तीन ही लगाना, दंड वाला नीति मत लगाना। कहे सामादि भी त्रिभी तू ही, इन तीन उपायों से करके तुम यहां ले आओ। आहत्वा, फिर कहा यदि ना आयाति सा नारी त्रिभी, इन तीन के द्वारा भी अगर वो स्त्री यहां नहीं आती तो अहत्वा ताम परारोहाम। तो कहते हैं दंड नीति का प्रयोग कर लेना, लेकिन इतना न करना कि वो मर जाए। समझ लीजिए, पूरा लिखा है जी, हमने कहीं अलग से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अलग से कभी कुछ पढ़ता भी नहीं। आहत्वा ताम परारोहाम, उस श्रेष्ठ अंग वाली सुंदरी को बिना मारे हुए, आहत्वा ताम परारोहाम मम अंतिकम तुम आनय, मेरे पास में तुम ले आओ, बिना मारे हुए ले आना। ताम मराल भुवाम, ताम मराल भुवाम, मराल माने हंस, भ्रू माने भौहें। कहे हंस के समान सुंदर भौहों वाली उस स्त्री को कहे मराल भ्रुवाम मुदा, अगर प्रसन्नता पूर्वक वो हंस वाली, हंस के समान भौहों वाली स्त्री अगर आती है, प्रसन्नता से यदि आती है, तो ताम, तो उन देवी को पट्ट महिषीम करोमी, अपनी पटरानी बना दूंगा। पट्ट महिषीम करोमी, पटरानी बना दूंगा। प्रीति युक्ता समायाति यदि, यदि प्रेम पूर्वक यहाँ आ जाती है कौन? सा मृगलोचना, और मृगनयनी अगर प्रेम पूर्वक यहाँ आ जाती है तो बड़ा अच्छा होगा। क्यों? कहे रस भंगो यथा न स्यात्,
तो श्रृंगार रस में कोई भंग नहीं पड़ेगा, श्रृंगार रस पूर्ण रूप रहेगा। रस भंगो यथा न स्यात्। फिर अंत में कहता है अपने दोस्त से, तथा कुरु मम ईप्सितम्। मेरी जो इच्छा है उसको तुमको मैंने बता दिया, और मेरी इच्छा के अनुसार तुम जाके काम करो। तथा कुरु मम ईप्सितम्। ऐसा क्यों कह रहा है वो भी बताता है, हमेशा तो बताता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। कहे तस्या रूपस्य संपदा, तस्या देव्या रूपस्य संपदा। उन देवी के रूप की संपत्ति को सुन करके, श्रवणात्, तस्या रूपस्य संपदा श्रवणात् अद्य मोहितो अस्मि। इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा बताए गए उसकी रूप संपदा को सुन करके ऐसा लगता है कि रूप संपदा की ही खान है, और रूप संपदा का ही दूसरा रूप है। तो इन रूप संपदा, इनकी परम सुंदर रूप को सुन करके मैं मोहित हो गया हूँ। श्रवणात् मोहितो अस्मि अद्य तस्या रूपस्य संपदा। श्री व्यास उवाच महिषस्य वचः श्रुत्वा पेशलं मंत्रिसत्तमः। महिषस्य पेशलं वचः श्रुत्वा। वो श्रेष्ठ मंत्री महिषासुर की बड़ी मीठी वाणी को सुन करके, पेशलम माधुर्यम, माधुर्यपूर्ण वाणी को सुन करके, पेशलम वचः श्रुत्वा गज अश्वरथ संयुतः कामम। अपनी इच्छा अनुसार हाथी घोड़े रथ पैदल इन सबको लेकर के तरसा जगाम, बड़ी शीघ्रता से वहां से निकल लिया। लेकिन देवी जहां है वहां पर समीप में नहीं गया। कहीं गत्वा, वहां जाकर के दूर तरम स्थित्वा, दूर से ही खड़े होकर के ताम मनस्विनीम उवाच। उन दृढ़ संकल्प वाली देवी से वो बोला, ताम मनस्विनीम उवाच। बोलने का तरीका क्या है? कहता है, मंत्री विनयावनतः, विनय से अवनत होकर के, झुक करके, बड़ा झुक करके, विनय पूर्ण, मधुरया गेरा सलक्षणम ताम उवाच। बड़ी मधुर वाणी में, माधुर्य से परिपूर्ण ऐसी वाणी में सुंदर से देवी से वो बोला। प्रधान उवाच, प्रधान सेनापति, इसलिए प्रधान उवाच, नाम नहीं है उसका। प्रधान उवाच का असि तुम मधुरालापे। अब क्या समझ रहे हैं? ये अट्टहास सुन के आया था, जिस अट्टहास से डर गए सारे, तो उस अट्टहास करने वाले का विशेषण आज क्या हो गया? साम नीति है। उस अट्टहास करने वाली देवी से देवी का विशेषण दे रहा है कि मधुरालापे, एक बड़ा मधुर बोलने वाली देवी। मधुरालापे का असि तुम, आप कौन हैं? मधुरालापे का असि तुम, और किम अत्र आगमनम कृतम, यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? किम अत्र आगमनम कृतम, और महाभागे, इसे से हम देखते जाइए। पहले आया मधुरालापे, दूसरा आ रहा है महाभागे मत मुखेन, मेरे मुख से, मम प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे राजा महेश, मत मुखेन मम प्रभु त्वाम प्रेक्षति। बोल तो मैं रहा हूं, लेकिन इसको बात मेरे राजा की समझना। मत मुखेन मम प्रभु त्वाम प्रेक्षति, ठीक है? ठीक है कि उन्होंने संदेशा भिजवाया, लेकिन इतना भी कमजोर मत समझना
वो महिषासुर कौन है आपको मैं बता देता हूँ, संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। प्रधान सचिव ने कहा कैसा जेता, कहे वो सर्व विजयी है, तो सभी को जीत चुका है। साजेता, दूसरा सर्वदेवानाम अबध्यैः, सारे देवताओं के द्वारा अबद्ध है, बात बंद नहीं किया जा सकता। बाद में कहता है देवता ही नहीं नरैः, कोई भी पुरुष जाति हो, देवता के नर विद्याचारण जितने भी हो, किसी भी पुरुष जाति से वो अबद्ध है, मारा नहीं जा सकता। क्यों? कहे चारु लोचने गर्भितः, हे सुंदर, तीसरा विशेषण आया है ना, चारु लोचने, हे सुंदर नेत्रों वाली देवी, गर्भितः, वो बड़ा गर्व में है, बड़ा घमंड में रहता है। क्यों? कहे ब्रह्मणो वरदानेन, ब्रह्मा जी के वरदान से हमेशा वो घमंड में ही भूला रहता है। ये सुंदर नेत्रों वाली देवी, क्या हो गया तेरा? देवी ने कहा, कहता नहीं थोड़ा और बताना। दैत्येश्वरो वसौ, वो सारे समुदाय, दैत्य समुदाय का वो राजा है। दैत्येश्वरो वसौ में राजा, हम सब का तो राजा है ही है। महिषो नाम, नाम उसका महिषासुर है, केवल हमारा ही राजा नहीं है। पार्थिवः, संपूर्ण पृथ्वी पर उसका आधिपत्य है। पार्थिव कर सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर उसका आधिपत्य है। हम दैत्यों का तो राजा है ही है, संपूर्ण पृथ्वी पर उसका आधिपत्य है। तो दैत्येश्वरो ब्रह्मणो, दैत्येश्वरो वसौ बलवान, बड़ा बलशाली है। काम रूप धरः सदा, इच्छा के अनुसार वो रूप बदलता रहता है। श्रुत्वा त्वाम सम उपायाताम, 3-4 विशेषण हो गए थे, चौथा पांचवा लीजिए। चारुवेशाम मनोहराम, साम नीति है। चारुवेशाम मनोहराम, है ना, सुंदर वेश वाली है, मनोहारी रूप वाली देवी। त्वाम श्रुत्वा समुपायाताम, आप यहाँ आई हैं ऐसा सुन करके। मे राजा महिषो नाम पार्थिवः द्रष्टुम इच्छति, मेरा राजा जिसका नाम महिषासुर है, जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य है, वो आपको देखना चाहता है। द्रष्टुम इच्छति, राजा में महिषो नाम पार्थिवः, कहता है कि बहुत सारा रूप धारण कर लेता है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। आपसे जब मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मानुषम रूपम आदाय, मनुष्य का रूप धारण करके, तो तसमीपम समयेष्यति, आपके समीप में वो आएगा। तो तसमीपम समयेष्यति मानुषम रूपम। फिर 6वां विशेषण कहता है चारु अंगी, हे सुंदर अंगों वाली देवी, यथा रुचेत, जैसी आपकी रुचि होगी, तथा मन्यामहे वयम, वैसा ही हम लोग मान लेंगे। आप जैसा कहेंगी वैसा ही हम लोग करेंगे, वैसा ही मानेंगे। आपकी जैसी रुचि हो वैसा ही करेंगे। डर ही, इसलिए मृग सावाक्षी, 8वां विशेषण आ गया। मृग सावाक्षी कहते हैं मृग के छावने के समान सुंदर नेत्र वाली, मृग सावक के समान, मृग सावाक्षी, मृग सावक के समान सुंदर चंचल नेत्रों वाली देवी। तस्य धीमतः समीपम एहि, मेरे बड़े बुद्धिमान राजा महिषासुर के पास आप चलिए। तरही, इतना सब बताने का जो कारण है, इसलिए आप मृगसावाक्षी तस्य धीमतः समीपम एहि, आप चलें। नोचेत, यदि आप नहीं जाएंगी, नोचेत
इह आनयामि एनम राजानम, तो मैं अपने राजा को यहाँ बुला लूंगा, अगर आप नहीं जाएंगी तो। नोचेत इह आनयामि एनम यानी महिषम राजानम, क्यों बुलाऊंगा? भक्ति तत्परम, वो आपके प्रति भक्ति तरायण है, यानी आपके प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ है, आपसे इतना अनुराग रखता है, इतना प्रेम रखता है, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं उसको बुला लूंगा, वो यहाँ आ जाएंगे। तथा करोमि देवेशी यथा ते मनसा ईप्सितम्, कहते हे देवी हे देवेशी, तथा करोमि वैसा ही करूंगा, यथा ते मनसा ईप्सितम्, जैसा आपके मन में सोचा है, जो आप चाहेंगी, जो आप मन में सोचेंगी, जो आपका मन जो करने का होगा वैसा ही मैं करूंगा। तथा करोमि देवेशी यथा ते मनसा ईप्सितम्, ऐसा क्यों करूंगा? कहे तव रूप संश्रवणात्, आपके रूप माधुरी की खबर को सुनने से, पंचमी, तव रूप संश्रवणात् तव अत्यर्थम, आपसे अत्यधिक अनुरक्त हो गया है। कहे कितना अनुरक्त हुआ? कहे असौ बस गौ, ऐसा मानिए कि वो आपके अधीन हो गया है। बस गो वसौ तौ अत्यर्थम रूप संश्रवणात् तव, 10वां विशेषण है, देवी का 10वां विशेषण है। करभोरु, करभोर जानते हैं? पूर्व माने जंघा, करभ माने होता है हाथी का सूंड, कहे हाथी के सूंड के समान मोटे मोटे जंघों वाली देवी। करभोरु आसुपद, आप शीघ्रता से कुछ तो बोलिए। करभोरु बद आसु तुम, क्यों? संविधेयं मया तथा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। संविधेयं मया तथा, ऐसा उसने कहा है। इसके बाद इसके बातों को सुन करके देवी उत्तर देंगी, जो हम कल सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर देखिए, बहुत दिनों से